इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 22 जून को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड के लिए 37 मेंबर इंडियन एथलेटिक्स टीम सेलेक्ट की है और इनका नेतृत्व करेंगे ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा। ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनोवेशन सेंटर ने एक MOU साइन किया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ टू फैसिलिटेट बायलैटरल कोऑपरेशन। आपको जानना चाहिए, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है लाइक्रा नेटवर्क के साथ, जिसके तहत फ्रांस में भी UPI और रुपे कार्ड्स एक्सेप्ट किए जा सकेंगे। कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है। आपको जानना चाहिए कि अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, ये सेकंड एडिशन रहा और इसमें गुजरात का राजकोट डिस्ट्रिक्ट पहली पोजीशन पर रहा है। 5 हाई कोर्ट्स के न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी एंड तेलंगाना। भारत ने फीफा नेशंस कप 2022 के लिए पहली बार क्वालिफाई किया है और ये जो इवेंट है ये डेनमार्क में संपन्न होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने IISc बेंगलुरु के कैंपस में ब्रेन रिसर्च सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है। साथ ही बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसकी आधारशिला रखी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स एंड जल शक्ति विश्वेश्वर टूडू, इन्होंने 20th फोक फेयर और 13th कृषि फेयर 2022 को इनोग्रेट किया है पुरी, उड़ीसा में। वर्ल्ड म्यूजिक डे ये 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जानना चाहिए, IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेशन में मध्य प्रदेश के महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेक्निक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक इंडियन 5G टेस्ट पैड इस्टेब्लिश किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत 1.36 किलोमीटर लेंथ की एक मेन टनल और 5 अंडरपासेस भारत जो नेशन है उसको राष्ट्र को समर्पित किए हैं। आपको जानना चाहिए, ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, इसके यूज़ के लिए जो इनिशिएटिव है PM ई-विद्या, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है, इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। आपको जानना चाहिए कि PGI चंडीगढ़, इसको WHO द्वारा रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, इन्होंने एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है निपुण। निपुण का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। यहाँ पर थोड़ा काउंटिंग गलत हो गई, 8 9 10 नहीं है। और तो ये थे आज के जून 22 तक के करंट अफेयर्स। चलिए अब 23 जून तक के सभी करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Who has been appointed as India's permanent representative to the United Nations in New York? संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन C रहेगा, रुचिरा काम्बोज। तो सीनियर डिप्लोमेट रुचिरा काम्बोज ये इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट की गई है यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में। आपको जानना चाहिए, ये इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं 1987 बैच की और फिलहाल
भूटान में भारत की एम्बेसडर है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सीधा ना पूछकर ये पूछ लिया जाए कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में भारतीय परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये किस देश में भारत की एम्बेसडर थी? तो ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे वहाँ पर, और सही आंसर उसमें भूटान होगा। और ये फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर हैं भारत की भूटान के लिए। आपको जाना चाहिए टीएस त्रिमूर्ति इनको सक्सीड करेंगे। तो अब तक टीएस त्रिमूर्ति है और अब इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद इनकी जगह अब लेंगी रुचिरा काम्बोज। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एनम इजुथुम स्कीम टू फिल लर्निंग गैप? किस राज्य ने लर्निंग गैप को कम करने के लिए एनम इजुथम योजना शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टैलिन, इन्होंने एनम इजुथम ये स्कीम लॉन्च की है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो एजुकेशन गैप बच्चों में देखने के लिए मिला है, तो उसी की भरपाई यहाँ पर की जाएगी। और 2025 तक बच्चों को जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में जो है सशक्त बनाया जाएगा। बाकी तमिलनाडु संबंधित हमने 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे थे। एक तो ये कि तमिलनाडु के सीएम ने एक लग्जरी क्रूज लाइनर जिसका नाम एम्प्रेस है, इसको चेन्नई पोर्ट से हरी झंडी दिखाई। एक हमने देखा था कि तमिलनाडु सरकार ने डिसाइड किया है कि हर साल 18 दिसंबर को ये माइनॉरिटीज़ राइट्स डे ऑब्जर्व करेंगे। और एक करंट अफेयर हमने ये देखा था कि इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो, इसमें तमिलनाडु टॉप पर है। तमिलनाडु के बारे में जानेंगे। गवर्नर आर.एन. रवि हैं, यानी कि रविंद्र नारायण रवि हैं। कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु में कुछ खास टेम्पल्स हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, शोर टेम्पल, 5 रथास और अर्जुनास पेनेंस, ये आपका मामल्लपुरम में है। बृहदीश्वर टेम्पल ये तंजौर में है। इरावतीश्वरर टेम्पल ये दारासुरम में है। बृहदीश्वर टेम्पल ये गंगईकोंडा चोलापुरम में है। और नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये सभी यूनेस्को डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए, तमिलनाडु में जो मेजर पोर्ट्स हैं चेन्नई है, एन्नोर है और थूथुकुडी है। देखिए, कुछ स्टेट से एक स्पेसिफिक चीज़ पूछी जाती है, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु से आपके टेम्पल्स पूछे जाते हैं ज़्यादातर। केरल है, केरल से टेम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। और आंध्र प्रदेश है, यहाँ से आपके डैम्स पूछ लिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश से आपके लेक्स, डैम्स, पासेस ये पूछ लिए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से भी पासेस पूछ लिए जाते हैं। और रिवर सिस्टम से वहाँ पर क्वेश्चन बनता है। डैम से वहाँ पर क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड से आपका टेम्पल से क्वेश्चन बन जाता है और ट्राइब्स से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, उसी हिसाब से आप स्टेट्स के बारे में स्ट्रैटेजी के पढ़ा करें। अब राजस्थान है, राजस्थान में फोर्ट से क्वेश्चन जरूर बनता है स्टैटिक में, इतने सारे फोर्ट्स हैं वहाँ पर, तो आपको राजस्थान के फोर्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। गुस्तावो पेट्रो हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कोलंबिया। तो एक गोरिल्ला फाइटर रहे हैं गुस्तावो पेट्रो, और ये साउथ अमेरिकन कंट्री कोलंबिया के नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। ये इवान डुक मार्केस को रिप्लेस करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए कोलंबिया के बारे में। कैपिटल बोगोटा है और करेंसी कोलंबियन पैसो है। इसी कैपिटल याद रखिएगा, ये भी पूछ ली जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन इंडियाज फर्स्ट एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला वातानुकूलित रेलवे स्टेशन, जिसका नाम सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन है, ये किस राज्य में राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक। तो देख सकते हैं सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु। देखिए, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का फर्स्ट एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशन, जिसका नाम सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन है, इसको बैयापनाहल्ली बेंगलुरु कर्नाटक में राष्ट्र को समर्पित किया है। विच कंट्रीज खुसकुल लेक नेशनल पार्क वॉज एडेड टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को? किस देश के खुसकुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है, मंगोलिया।
तो देखिए मंगोलिया का खुशगुल लेक नेशनल पार्क, इसको यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है इसमें ऐड किया गया है। और ये घोषणा कहाँ की गई, जो 34th सेशन इनका हुआ है पेरिस फ्रांस में यहाँ पर। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड धन संचय लाइफ इंश्योरेंस प्लान, किस बीमा कंपनी ने धन संचय जीवन बीमा योजना शुरू की। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो LIC ने एक धन संचय जो कि नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, इसको लॉन्च किया है। इस प्लान की पूरी डिटेल यहाँ पर है, हालांकि हमारे मतलब की नहीं है जब तक कि हम ये पॉलिसी खरीदना ना चाहें। बाकी आपको केवल ये याद रखना है कि LIC ने धन संचय प्लान लॉन्च किया है। और एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि LIC ने हाल ही में बीमा रत्न प्लान भी लॉन्च किया था। तो बन जाते हैं क्वेश्चन इंश्योरेंस सेक्टर में कि किसने लॉन्च किए हैं, या फिर इस तरह से पूछ लें कि LIC ने हाल ही में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो धन संचय, पैसा संचय, इस तरह से भी लाइफ संचय, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑप्शंस में इसके साथ जो है थोड़ा छेड़छाड़ी हो जाती है, तो ये आप याद रखेंगे, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Who hosted the Major Economies Forum on Energy and Climate in June 2022? जून 2022 में मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट की मेजबानी किसने की। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, US प्रेसिडेंट। तो US प्रेसिडेंट जो बाइडन, इन्होंने मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट इसके 3rd एडिशन को हाल ही में होस्ट किया है। और ये जो फोरम है इसमें डिस्कस किया गया जो COP26 हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड में, तो वहाँ पर जो भी क्लाइमेट एक्शन से संबंधित जो प्लेजेस ली गई, जो भी डिसाइड किया गया, तो उनकी क्या प्रोग्रेस है उससे संबंधित यहाँ पर चर्चा हुई। साथ ही यूक्रेन का जो इन्वेजन है रशिया द्वारा, उसके वजह से जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। इंडियन वीमेंस रेसलिंग टीम विंस अंडर 17 एशियन चैम्पियनशिप विद टोटल ऑफ 8 गोल्ड मेडल्स। विच कंट्री होस्टेड दिस चैम्पियनशिप? भारतीय महिला कुश्ती टीम ने कुल 8 स्वर्ण पदकों के साथ अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती। इस चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, किर्गिस्तान। सो स्पोर्ट्स सेक्शन से फिर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिए बिश्केक कैपिटल है किर्गिस्तान की, और यहीं पर अंडर 17 एशियन चैम्पियनशिप हुई है, रेसलिंग से संबंधित है। और भारत की जो विमेंस रेसलिंग टीम है इसने यहाँ पर टॉप किया है, 8 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, 235 पॉइंट्स रहे, 8 गोल्ड्स, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद फिर जापान रहा और फिर रहा मंगोलिया। तो कुछ नाम मैं बता देता हूँ, रितिका ने यहाँ पर गोल्ड जीता है, अहिल्या सिंधे ने यहाँ पर गोल्ड जीता, शिक्षा ने गोल्ड जीता, प्रिया ने गोल्ड जीता है, और जो पुलकित हैं इन्होंने सिल्वर जीता है। बाकी और भी हैं लेकिन मेन यही दिए हुए थे उसमें हेडिंग में, इसलिए मैंने लिख दिया। कभी पूछ लेते हैं कि अहिल्या सिंधे किससे संबंधित है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी हेल्ड इन विच सिटी? साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, न्यू दिल्ली। तो देखिए एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी यानी कि साइबर अपराध से आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है, आयोजित हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, और जो यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन है अमित शाह, ये इसके चीफ गेस्ट रहे। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑफर मोटर इंश्योरेंस? कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने मोटर बीमा की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, फोन पे। तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसने फ़ोन पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि फ़ोन पे के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये फ़ोन पे पर अपना जो मोटर इंश्योरेंस है उसको ऑफ़र करेगा फ़ोन पे के कस्टमर्स को। बाकी फ़ोनपे के बारे में आप जानते हैं कि CEO समीर निगम है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। फ़ोनपे से भी संबंधित हमने करंट अफेयर्स पढ़े थे, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, याद रखिएगा कि फ़ोनपे वेल्थ डेस्क और ओपनक्यू को $70 मिलियन में एक्वायर करेगा। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि फ़ोनपे ने फास्टर पेमेंट्स के लिए एक्सट्रीम IX या एक्सट्रीम 9 जो भी आप कहना चाहें इसके साथ पार्टनरशिप की है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड
अष्टांग योगा। हु ऑथर्ड दिस बुक? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अष्टांग योगा नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है सोनू भगत। तो देखिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल, इन्होंने एक बुक जिसका टाइटल अष्टांग योगा है इसको रिलीज किया है। इसकी ऑथर है डॉक्टर सोनू फोगाट। फोगाट है ना, डॉक्टर सोनू फोगाट। पीछे क्या लिखा मैंने? हाँ, ये भगत लिख दिया, ये गलत है, सोनू फोगाट है यहाँ पर, है ना। ये भगत कैसे लिखा गया मैं भी नहीं जानता। सोनू फोगाट, सोनू फोगाट। Which airport has launched a pilot project to install a wind-solar hybrid system to generate renewable power for captive use? कैप्टिव उपयोग के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु पवन सौर हाइब्रिड सिस्टम स्थापित करने के लिए किस हवाई अड्डे ने एक पायलट परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है जिसने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर पीवी हाइब्रिड इनको लॉन्च किया है। तो एयरटेल जो एयरपोर्ट है उस पर विंड एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए ये इन्होंने लॉन्च किया है। और इसी के साथ मुंबई फर्स्ट सिटी बन गया है अपने देश में जिसने हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट अपने एयरपोर्ट पर लॉन्च किया है। हाइब्रिड मतलब विंड भी और सोलर भी। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा जून 23। तो 23 जून को हर साल यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। इस बार 2022 में इसका थीम है बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, एनहांसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप्स टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए एक थीम का ना आप आइडिया भी लगा सकते हैं। मान लीजिए थीम पूछा गया और आपको अंदाज़ा नहीं है, तो ज़्यादातर जो थीम होते हैं ना, अब ये क्लाइमेट से संबंधित होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित होते हैं, और आपका कोविड-19 से संबंधित होते हैं, या फिर रिकवरी से संबंधित होते हैं, पेंडेमिक के बाद जो रिकवरी है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं यदि आपको थीम नहीं पता है और एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये ज़्यादातर क्लाइमेट से संबंधित रहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित रहते हैं, ये आप याद रखें। अच्छा, 23 जून जो है इसी में इंटरनेशनल विडोज़ डे भी ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार इसका थीम है इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। Which state or UT has been ranked first in Asia in affordable talent in Global Startup Ecosystem Report? Global Startup Ecosystem Report में affordable talent में एशिया में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। तो देखिए जो केरल का स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसको एशिया में बेस्ट बताया गया है और ग्लोबली इसको 4th नंबर पर रखा गया है इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबल टैलेंट। ऐसा कहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट ने, और जिसको लॉन्च किया गया है स्टार्टअप जीनोम एंड ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के द्वारा। बाकी इसमें भी बताया गया है कि बेंगलुरु 22वें नंबर पर है और दिल्ली यहाँ पर 26th पोजीशन पर है और मुंबई है 36th पोजीशन पर। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू लॉन्च्ड अ बुक बियॉन्ड द मिस्टी वेल ऑथर्ड बाय आराधना जोहरियन। द बुक कंटेन्स स्टोरीज ऑन हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स इन विच स्टेट? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आराधना जोहरियन द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल का विमोचन किया है। पुस्तक में किस राज्य के सैकड़ों मंदिरों की कहानियां हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा उत्तराखंड। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने एक बुक लॉन्च की है टेम्पल्स पर। ये उत्तराखंड में जो टेम्पल्स हैं उनसे संबंधित ये बुक है, उनके बारे में बताया गया है। बुक का नाम है बियॉन्ड द मिस्टी वेल और किसने इसको ऑथर्ड किया है? फॉर्मर ब्यूरोक्रेट आराधना जोहरी ने। Which city has emerged as most popular city for startups in India according to Startup Ecosystem Report 2022 released by Startup Blink? Startup Blink द्वारा जारी Startup Ecosystem Report 2022 के अनुसार भारत में स्टार्टअप के लिए कौन सा शहर सबसे लोकप्रिय शहर के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा बेंगलुरु। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल रैंकिंग फर्स्ट है और रीजनल रैंकिंग फर्स्ट है साउथ एशिया में और ग्लोबल रैंकिंग है 8th वर्ल्ड वाइड। तो जो बेंगलुरु का स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये ग्लोबली 8th पोजीशन पर है
और अगर हम बात करें भारत में तो नंबर 1 पर है, साउथ एशिया में बात करें तब भी नंबर 1 पर है। इसके बाद फिर न्यू दिल्ली है, फिर मुंबई है, फिर पुणे है, फिर हैदराबाद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बेंगलुरु एक आइडियल प्लेस है एजुकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ई कॉमर्स के लिए, रिटेल स्टार्टअप्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 5 बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे एंड हैदराबाद। ग्लोबल रैंकिंग इनकी यहाँ पर दी गई है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हीथ्रो एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? लंदन, इंग्लैंड। Which section of the Banking Regulation Act 1949 pertains to the doorstep banking? Section 23. Payments Infrastructure Development Fund was operationalized by the RBI on which date? January 1st, 2021. PM Narendra Modi inaugurated Kranti Gatha, a newly created gallery of Indian revolutionaries at which place? Raj Bhavan in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi launched the first ever chess Olympiad torch relay to trigger off the countdown to the sport's biggest event. The torch relay will pass through how many Indian cities before culminating at Mahabalipuram on July 27? Answer is 75 cities. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, एक बात ये भी याद रखिएगा कि 1 जून से 10 जून तक के जो सुपर फास्ट करंट अफेयर्स वीडियो है वो भी लॉन्च कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, उस पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जो इंग्लिश वो कैप है वो बंद नहीं किया है। जब भी मुझको कोई अच्छा शब्द मिलता है तभी मैं अब आपके लिए वो लेकर आता हूँ। और मैं कुछ मॉडिफिकेशन भी सोच रहा हूँ उसमें कि कुछ और उसमें न्यू ऐड किया जाए जो कि और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। तो उस बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है उसको बंद किया है, वो तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी स्टडी का, इंग्लिश वोकेबलरी, इंग्लिश सीखना। तो उसको उसको बंद नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, ये है कि कभी कभी जब मुझको अच्छा शब्द मिलेगा तब मैं उसको आपके लिए लेकर आऊँगा। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? काफ़ी महत्वपूर्ण है। द गया स्पेस मिशन इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी? विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? अंडर द न्यूली प्रपोज्ड अग्निपथ स्कीम हाउ मैनी ईयर्स विल न्यू रिक्रूट्स और अग्निवीर्स सर्व? कितने साल के लिए होंगे ये जो अग्निवीर्स हैं, इसमें देश के लिए सर्व करेंगे, सेवा देंगे अपनी। What is the name of the water conservation mission launched by the Prime Minister Narendra Modi on April 24th, aiming to develop and rejuvenate 75 water bodies in each district in all states as part of the celebrations of 75 years of independence? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर कीजिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।